प्रसंग चल रहा है बहुत दिनों से। भक्ति के मूलभूत साधों सिद्धांतों का यदि पालन न किया गया तो भगवत लीला में पहुंचने के बाद भी बाधा ही बाधा है। जो गोपियां जिन्होंने बंशी सुना और चली तो निर्बाध भाव से चली गईं, जिनके भीतर बाधाएं नहीं थी। जिनके भीतर बाधाएं थीं वो रोकी गईं। अंतर्गृहगता काश्चित गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा। वो बाधा कैसे दूर हुई? उपासना से। कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना दुसह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा। ताप से अशुभ जले। और शुभ कर्म भी जो बाधा हैं, सकाम कर्म हम लोग करते हैं, ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। मंगल भी बाधक हैं। अमंगल तो बाधक ही हैं, मंगल भी बाधक हैं। सकाम कर्म जब मनुष्य कामना से करता है, इसीलिए भगवान ने कहा शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान या समय प्रिया। ये नींव है। शुभ अशुभ दोनों छोड़ो। शुभ कर्म भी मंगल बन के बाधा बन करेंगे। हम तो मूर्ख हैं ना, अशुभ कर्मों को ही बाधा समझते हैं, लेकिन शुभ कर्म भी बाधा है। इसीलिए भक्ति की नींव मजबूत होनी चाहिए। वो नहीं है तो बाधा आएगी, सामने जरूर आएगी। जब गोपियों के सामने आई बाधा, चलो पहुंच भी गई किसी तरह से, कृष्ण के साथ नाचने भी लग गई हैं। खिलौना बना लिया कृष्ण को, जैसे नचाए वो नाचा। और इस बात पर उनको मद हो गया। मद हो गया तो ये बाधा आ गई। इस तरह से श्री कृष्ण को पा करके बाहु प्रसार परिरंभ कराल गोरु नीवी स्तनाल बन नरम नखाग्र पातई। 29/45।
श्विल्वावलोक हस्तैर्ब्रज सुंदरीणाम उत्तमयन रतिपतिम रमयांचकार। एवं भगवतः कृष्णा लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मे निरे स्त्रीणां मानिन्युभ्यधिकं भूय। भगवान ने देखा तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानम च केशवः प्रश्माय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धियत। तो बाधा आ गई ना। इसीलिए भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान देना आवश्यक है। भगवान से मिलने के बाद भी ध्रुव पछताए। इस बात पर आश्चर्य भी किया गया। विदुर जी ने आश्चर्य किया, अरे भगवान का मिलना ही असंभव है। 4-9-18 18 है 28 है जो कुछ हो। लब्ध्वाप्यसिद्धार्थम विवैक जन्मनः 28 है। लब्ध्वा माने भगवान को प्राप्त किया और फिर भी अपने को असिद्धार्थम इव, मुझे कुछ नहीं मिला। एक जन्म न, एक जन्म में ही भगवान को प्राप्त किया। फिर स्वम आत्मानम, अपने आप को असिद्धार्थ क्यों माना उन्होंने? ये आश्चर्य तो हुआ ही विदुर जी को भी कि जो भगवान मिलता नहीं है कभी भी, वो एक जन्म में 6 महीने मिल गया। फिर भी उन्होंने अपने को असिद्धार्थ माना। ऐसा क्यों हुआ? तो ध्रुव जी ने उत्तर दिया कि मेरी बुद्धि असल में देवताओं ने बिगाड़ दिया था। मतिर्विदूषिता देवैः पतद्भिः असहिष्णुभिः, क्योंकि ये पतनशील हैं, इनमें द्वेष है, असहिष्णु हैं। कोई जीव भगवान से मिलना जा रहा है तो सह नहीं पाते हैं। देवता होने के बाद भी ये असहिष्णु हैं। तो इसलिए भगवान का मिलना भी न मिलना के बराबर हो गया। इसी तरह से प्रहलाद जी के भी विषय में भी आता है अन्य पुराणों में कि बैकुंठ पे चढ़ाई करने की सोच लिया था उन्होंने। नारद जी अचानक आ गए, बोले ऐसा प्रहलाद तुम क्यों कर रहे हो? कहाँ तो तुम कहते हो थे कि ये मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, भाग्य से ये असुर मारा गया। ये तुम्हारे भीतर ये सांसारिक ममता क्यों पैदा भई? बाधा है अहंता और ममता। थोड़ी सी भी कहीं अहंता होती है, ममता होती है,
इसीलिए कहा गया प्रारंभ में 3:5:43 में यत्सानुबंधे असति देहे गेहे ममाहम इत्यूढ़ दुराग्रहाणाम पुंसम सुदूरम वसतोपि पुर्याम भजेम तत्ते भगवन पदाब्जाम। दूर में बहुत दूर भगवान चले जाते हैं, सू लगा दिया, हैं वहां पर लेकिन बहुत दूर चले गए। कृष्ण छोड़ गए गोपियों को, क्योंकि ये मद भी बड़ा सूक्ष्म है। हम जैसे मोटी अकल के लोग तो जान ही नहीं पाते मद क्या है। ये मद समझना चाहिए, एक नशा है। जो जीव के अंदर अहंता पैदा करता है। एक मद होता है, इसीलिए मान दो प्रकार का होता है, कलह मान, प्रणय मान। कलह मान तो निकृष्ट है और प्रणय मान तो भगवान भी मनाते हैं। तो मद भी कई प्रकार का होता है। ये सब समझना चाहिए। और जैसे कि भगवान ने स्वयं कहा, 8वें स्कंद में, आठ 22-26, जन्म कर्म वयो रूप विद्वैश्वर धनादि भी यद यस्य न भवे स्तंभस्तत्रायम मदनुग्रह। ये सब चीजें मद नशा पैदा करती हैं। जन्म, तुम जानते नहीं हो हम ब्राह्मण हैं जन्म से, ये जाति मद है। एक राजा का बेटा कहता है हम राजा के बेटा हैं, ये राज मद है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा नाहम विप्रो न च नरपतिर, मैं ब्राह्मण वम्मण कुछ नहीं हूं। जन्म का मद ना आ जाए कहीं। कर्म, कोई अच्छा काम कर लेता है, मैंने 10 लाख रुपए दान दिया, ये कर्म का मद है। वह जवानी जब आती है तो एक कुतिया भी ऐंठ करके चलती है। रूप
रूप को भी मद होता है। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। विद्या का भी मद होता है। मूर्ख तो हमसे बात करता है, पढ़ा नहीं लिखा नहीं। ऐश्वर्य, ईशता, मालकियत, धन, ये सब चीजें मद पैदा करती हैं। और यदि इनके रहते हुए मद नहीं हो जीव को, तो विशेष भगवान की कृपा समझनी चाहिए। ये जन्म निमित्ता नाम क्या है, देना पुस्तक। छब्बीस के नीचे 27, मानस स्तंभ निमित्ता नाम जन्मादि नाम समन्ततः रखो। मान, अहम भाव, स्तंभ, ऐंठ। स्तंभ का अर्थ कहीं कहीं गीता प्रेस वाले ने हिंदी अर्थ में घमंड किया है। उससे ज्यादा स्पष्ट होता है ऐंठ। स्तंभ खंभे को कहे हो, खंबा ऐंठ नहीं सकते तुम, टूट जाएगा, वो मुड़ेगा नहीं। ये मद स्तंभ ऐंठ ला देता है, और ये हर समय हमें आता है। हम लोग जैसे कहीं जा रहे हैं, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या पड़ी पूछने की, हम कहीं जाएं, ये ऐंठ है। किसी ने कहा सरक जाओ भाई, जगह और हो जाएगी, क्यों, ऐंठ है, क्यों सरके। ये सब मद है जो हमको हर समय घेरे हुआ है और हम समझ नहीं पाते। मान, स्तंभ, अहम भाव और स्तंभ जन्मादि से इस सर्वश्रेय प्रतिपानाम, समस्त कल्याणों का शत्रु है। ये मद मोह पैदा करता है। मोह क्या है, चित्त विभ्रम, सम्मोहा स्मृति विभ्रम। भगवान ने गीता में कहा मोह है क्या, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। स्मृति चली गई, स्मृति चली गई तब अहम पैदा हो जाता है। यानी प्रमाद के बाद अहम पैदा होता है। ये बात भगवान ने स्वयं कहा है। अहम का बाप है प्रमाद या मद। इसका प्रमाण देख लो,
11, 13, 9। अहम इति अन्यथा बुद्धि, अन्यथा हम शरीर हैं, ये अन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा हृदय, प्रमाद के बाद पैदा होती है। पहले प्रमाद आता है, तब अहम पैदा होता है। वही बात यहां कह रहे हैं भगवान स्वयं अपने मुंह से, मानस स्तंभ निमित्ता नाम जन्मादीनाम समन्ततः सर्वश्रेय प्रतीपा नाम हंत मुह्येत न मत परः। मेरा जो भक्त है उसको मोह नहीं होता है। कैसा मोह? जो मद से पैदा होता है। मद से स्तंभ भाव आया, ऐंठ। और बड़ी सूक्ष्म विचार हैं। मद में अंतर है, मोह में अंतर है। मद अलग है, मोह अलग है, अहम अलग है। इतना सूक्ष्म भेद है कि हम जैसे लोग समझ नहीं पाते हैं। कब मद आया और मद से स्तंभ कब आया? लड़का अपने बाप से कह रहा है, तू जाना है नहीं दद्दू, ये क्या है? मद है। शिष्य गुरु से कह रहा है, आप समझते नहीं महाराज, ये मद है। थोड़ी भी ऐंठ आ गई तो मद है। इस मद को नाश करने के उपाय है दैन्य। तिनका कभी मना नहीं करता, पांव रख दो, क्यों कुचलते हो? तृणादपि सुनीचेन, इतने दीन बन जाओ कि घास से भी ज्यादा छोटे बन जाओ। तो जिस मद में मोह होता है वो कलहमान बनता है, और जिस मद में मोह नहीं होता वो प्रणयमान बनता है। क्योंकि श्री जी भी मान करते हैं, ठाकुर जी मनाते हैं। तो मद मद में, मोह मोह में फर्क है। भगवान ने देखा गोपियों को सौभाग्य मद हुआ, छोड़ दिया। तो इसलिए ये सब समझना चाहिए, और नहीं तो फिर भगवान से मिलने की क्या, लीला की प्राप्ति के बाद भी बाधाएं बनी रहेंगी। बहुत दिन से प्रसंग चल रहा है और इसके अनेक उदाहरण इसीलिए हम देते हैं कि हर क्रिया में हमारे मद छिपा हुआ है। हर क्रिया में ऐंठ छिपी हुई है, स्तंभ भाव जिसको कहते हैं। उसको हम पहचान ही नहीं पाते हैं, छोड़ेंगे तो क्या पीछे। लेकिन भगवान तो भगवान ही है, वो सब जानता है
कि ये कलहमान है कि प्रणयमान है। इस मद के भीतर मोह है, मोह में चित्त विभ्रम है और इससे मिथ्या अहम पैदा होगा। तो इसलिए प्रारंभ से ही छोड़ा जाए इन सबको। नहीं तो फिर नाटक वो यहां भी हो जाएगा। और वो ऐसा होगा कि सार चीज चली जाएगी, ऊपरी साधन रह जाएगा। जैसे कि काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेपि तिष्ठन्ति तपस्सु तपस्सारस्ततो गतः। आज हालत क्या है? तप में यानी भजन में काम क्रोध मोह लोभ तृष्णा का नाच हो रहा है चारों ओर। हम वक्ता बन गए हैं, धर्माचार बन गए हैं और नंगा नाच हो रहा है लोभ का, तृष्णा का। किसी ने हमको भी कल बताया, परसों, कि नाम है ज्ञान यज्ञ भागवत सप्ताह। और उसमें अनाउंसमेंट चल रहा है एक लाख वाला सदस्य बनेगा साधारण, 10 लाख वाला विशेष सदस्य बनेगा। ये सब क्या है? तृष्णा का नंगा नाच है। ये श्लोक गलत नहीं है। काम क्रोध महालोभ। एक गृहस्थी आदमी को लोभ इतना ही होगा कि भाई रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए। और हम लोगों को इतना महालोभ है, आश्रम बनाना है। करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरब नहीं, महालोभ है, महातृष्णा है। ते भी तिष्ठन्ति तपस्सु तपस्सारस्ततो गतः। तो वहां सार तो खत्म हो गया। सार जो भगवत रस था वो जल गया। केवल रह गई है तृष्णा, नंगा नाच कर रही है। और विशेष करके धामों में जेते हरि के धाम काम क्रोध क्रीड़ा करें, भगवत या कलिकाल में कहो जीव कैसे तरें। महापुरुषों ने लिखा, भगवत रसिक जी ने, भगवान के धामों में ज्यादा नंगा नाच हो रहा है। काम क्रोध लोभ ये सब नाच रहे हैं। मंदिरों में जाओ, 500 रुपए में मंगला भोग लगेगा, 5000 में राजभोग लगेगा, 10,000 में ये होगा। इसकी लिस्ट सामने आ जाती है।
दृश्य नाच हो रहा है। जेते हरि के धाम, भगवान के धामों में विशेष हो रहा है। काम क्रोध क्रीड़ा करें, खेल रहे हैं, नंगे नाच रहे हैं। भगवत या कलिकाल में कहो जीव कैसे तरे। इन सब बातों को कहना हमने जैसे एक पुस्तक में संकेत किया कि इन सब बातों को लिखो, यात्रा की पुस्तक छप रही है, तो हमारे पास रहने वाले ही घबरा गए। बोले इसका बहिष्कार होगा आपका, और ये 2 कौड़ी की पुस्तक मानी जाएगी। हमने कहा बात तो ठीक कह रहे हैं, हितैषी हैं, लेकिन हम शुरू से ही समाज से बहिष्कृत रहे। 60 साल हो गए हमको। क्योंकि स्पष्ट रूप से न हमारा संप्रदाय है, न कोई तिलक है, न कोई भक्ति भाव है, और इस बहिष्कार के हम आदी हो गए हैं। कभी दुनिया से डरते थे कि दुनिया छोड़ देवेगी, आज खुद दूर जा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये कड़ियां जो बनी हैं टक्कर से बनी हैं। समाज ने एक टक्कर दिया तो हमको कहना पड़ा तुम हमको क्या छोड़ते हो, हम नहीं तुमको छोड़ दिया। कल कोई व्यक्ति पहुंचा था हमारे पास कि गुरु के विषय में, तो हमने कहा कि भाई देखो, सीधा सा रास्ता है, वो सबके लिए है। जब तक किसी को कोई सच्चा महापुरुष नहीं मिलता है, भगवान को गुरु मान लो। यद्यप लोभी हम लोगों के पास जाओगे तो हम तो यही कहेंगे, नहीं भाई जरूरी है, गुरु बिन भवनि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर समोही, ऐसी चौपाइयां कह देंगे तो बेचारा घबरा जाता है। वो कहीं नहीं कहीं जाकर उसको जबरदस्ती मुड़ना है। मुड़ना है तो ज्यादातर हम जैसे लोग बैठे हैं लोभी, तो इसलिए सीधा रास्ता गोसाई जी ने बताया, और भगवान राम ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया। उनके शब्द हैं, 3/16, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहा जानई दृढ़ सेवा। तुम गुरु मुझे मानो, पिता मुझे मानो, मां मुझे मानो, बंधु मान लो, पति मान लो, देवता, सब तो हमें मान लो, सब झगड़े छोड़ दे, दृढ़ सेवा करो। यही शंकर जी ने कहा है। 4/5
15 के आसपास। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। न गुरु हित कर सकता है, न पिता, न माँ, न भाई, कोई नहीं कर सकता। यही भागवत कहती है। 10,000 गुरु लोग मिलकर के कल्याण नहीं कर सकते। नयत प्रसादायुत भागलेशम अन्ये च देव्या गुरुवो जना स्वयं। ये 8वें स्कंद में 24वें अध्याय में यह श्लोक आता है, 50वां के आसपास। 10,000 गुरु लोग भी नहीं कर सकते मिलकर। कल्याण तो भगवान करता है। न यत् प्रसादायुत भागलेशम मन्ये च देवा गुरुवो जनासुम। कर्तुम समेता प्रभंति पुंसस्तमीश्वरम त्वाम शरणम प्रपद्ये। हम तुम्हारी शरण में हैं। यानी भगवान की शरण में जाने का सबको अधिकार है, चाहे गुरु है चाहे नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी शरण में जाने का तुम्हारा अधिकार है। भगवान ने कहा है तुम सब कुछ के मेरी छोड़ के शरण में आओ। लेकिन हम जैसे लोभी लोग वहां भी एक समस्या अटका देते हैं। तुमको भगवान नहीं अपनाएगा, तुमको शरण में जाने का अधिकार नहीं है। ये सब बातें समाज में चल रही हैं। इसलिए इस अंधता से डरना नहीं चाहिए। प्रसंग था कि आज जो स्थिति है समाज की, वो सभी को अनुभव में आ रही है। ऐसा नहीं कि नहीं आ रही है। गुरु लोगों का लोभ, गुरु लोगों का मद, गुरु लोगों का काम, गुरु लोगों का क्रोध, ये सब सामने आ रहा है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को भय नहीं करना चाहिए। यदि भय करता है तो भगवत आश्रय कहाँ है? भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि भय तो भगवान से विमुख होने कर देता है। और तावत भयम द्रविड़ गेह सुहृन निमित्तम 3:9-6। भय क्यों होता है? द्रविड़ पैसे के लिए, गुरु भी चेला से डरता है, रूठ जाएगा, पैसा नहीं देगा। गेह घर के कारण कि हमारा घर चला जाएगा। सुहृद परिवार वाले, ये सब समाज रूठ जाएगा। शोकस प्रिया परिभवो विपुलश्च लोभः तावन ममेत्य सदवग्रहारित मूलम यावन्न तेंग्रिम अभयम प्रवृणीत लोकः।
अगर भगवान के चरणों को तुमने अपनाया है तो अभय हो जाओ। भगवान के चरणों को हमने ग्रहण किया तो उसका पहचान है अभय। यावन्न तेंग्रिम अभयम प्रवृणीत लोकः। किसी तरह का डर है तो भगवान का आश्रय नहीं है। किसी भी प्रकार का डर है, लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहें कुल नासिनी रे। सारा संसार कहता है मीरा पागल है, सास ससुर सब खिलाफ हैं। लेकिन साफ बात है कि मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। न मेरी कोई मां है, न मेरा कोई बाप है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। छाण दई कुल की कान कहा करे कोई। ये कुल वाले रूठ के क्या करेंगे? तुम रूठ करके क्या कर सकते हो हमारा? हमने तो सब कुल की मर्यादा ही छोड़ दिया है भाई। छाण दई कुल की कान कहा करी है कोई। अब तुम क्या कर सकते हो? जब हमने तुमको छोड़ दिया तो तुम कुछ नहीं कर सकते हमारा। बुराई कर सकते हो और क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए समाज उमाज का भय नहीं आदमी को करना चाहिए। और सच्चा रास्ता यही है। लोग ब्रज भाव कहते हैं। सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल जो ही दिखायो। निरंकुश अति निडर। एक स्त्री थी, चित्तौड़ में महारानी थी। हिंदुस्तान में सबसे ऊंचा उस समय सम्मान चित्तौड़ का था। अकबर लड़ता रहा, राणा जी नहीं झुके। हिंदुस्तान की नाक थी और उसकी महारानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हैसियत और अति निडर। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। मारने का प्रयास हजारों बार किया गया। दोष विचार उन्होंने समझा है दोष है इसके अंदर। ये नाचती खुलेआम वेश्या है। बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो। जहर अमृत बन गया। और ऐसे नहीं नाची कि चोरी से, भक्ति निशान बजाए के। निशान कहते हैं युद्ध का बाजा। जब योद्धा जा रहा है तो जो समय जो बाजा बजता है, सर माता पिता ये सब झूठे हैं। इसको तोड़ डाला मीरा ने। एक स्त्री ने थी। लोक लाज कुल श्रृंखला, ये जंजीरें हैं दुनिया की
लज्जा की, कुल खानदान की, ये सब जंजीरें हैं, जकड़े रहती हैं। किसी का बाप रूठता है, किसी की माँ रूठती है, किसी के पति रूठता है, किसी की स्त्री रूठती है। ये सब जंजीर है, इसको बिल्कुल तोड़ डालो। अगर नहीं तोड़ोगे तो कमजोरियां बनी रहेंगी और ये नशा करेंगी, मद पैदा करेंगी। मद से मान होगा और मान से भगवान दूर चले जाएंगे। पुंसाम सुदूरम भजतो पुरयाम, दूर नहीं बहुत दूर चले जाएंगे, मिले भी वे चले जाएंगे। इसलिए मनुष्य को इनको तोड़ने में हिचक नहीं रखनी चाहिए। लोक लाज किल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी, भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिने लजी। ये लज्जा बज्जा का भी एक बंधन है। इसलिए भय मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। कोई खा नहीं जाता है। हमारा तो अनुभव है छोटा सा, हम तो कोई साधु भी नहीं, संत भी नहीं, न त्यागी हैं, न विरक्ति है, लेकिन फिर भी छोटा सा अनुभव अवश्य है कि भगवान रक्षा अवश्य करता है। जब यहां आए, जब डाकुओं का ये मंदिर था, अड्डा था, जब भी भगवान ने रक्षा किया, फिर समाज की टक्कर मिली, उससे भी भगवान ने रक्षा किया। हर काम में टक्कर मिली। पहाड़ों की लड़ाई लड़ी तो हमारे खिलाफ पैम्फलेट निकले, गंदे गंदे। कुछ नहीं हुआ। 5 साल 6 साल पहले माताजी की जो गौशाला में उत्सव हो रहा था, तो 1 महीने तक बराबर पेपर में निकाला गया, यहाँ लड़कियां रहती हैं, ये होता है, वो होता है। कुछ नहीं, 1 महीने तक चलता रहा पेपर में। क्या हुआ? पेपर वाला कोई नहीं खाया गया, कोई बाहर का कुछ नुकसान नहीं हुआ। वही चल रहा है यहाँ कार्यक्रम, वही कीर्तन हो रहा है, वही नृत्य हो रहा है, कोई घाटा नहीं, बढ़ता गया बढ़ता गया। ये कौन रक्षा करता है? अवश्य कोई रक्षा है। अब भी लोग गौशाला तोड़ने के लिए शिकायत करते हैं। आगरा में, बरेली में, कानपुर में, जहां जाने कहां रिपोर्ट भेजते हैं, लेकिन गौशाला टूटी नहीं। यहां तक कि चले गए शायद जो महात्मा कल आए थे, हैं? वो झांसी से आगे एमपी से आए थे महात्मा, और वो अनाथ गायें हैं, उनको कोई ले नहीं रहा है। बड़े बड़े नाम कल गिना रहे थे, जितने बड़े बड़े महात्माओं के पास घूम के आए, वहां से एक गाय यहां तक आवे
3,000 रुपये खर्च पड़ेंगे। हमारे यहाँ आए कि माताजी गौशाला में मना नहीं करते हैं, ब्रज की जितनी गायें हैं हम लोग मना नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ ब्रजशरण जी ने कहा ठीक है तुम लाओ गायें, 4,000 हैं 5,000 हों, लेकिन यहाँ तक लाओ तुम, सीमित साधन है, वहाँ से एक गाय आने में 3,000 रुपये लगेंगे ट्रक में, और 4,000 गायें हैं तो 3,000 को 4,000 से गुणा करो। हम ज़्यादा गुणा भाग जानते नहीं, लेकिन शायद कई लाख रुपए लग जाएगा। बोले हम तो ले लेंगे, लाने की समस्या है। हम रात को कीर्तन कर रहे थे तो मन की चोरी बता रहे हैं कि श्री जी ये समस्या अटक गई है, क्या करें। पदता तेरे दर पे आया भिखारी, मैं भिखमंगा हूं और कहां मांगने जाऊं। तो समस्या काफी सुलझ गई। किसी ने कहा कि ट्रक में मत लाओ, डीजल बहुत लगता है, रेलगाड़ी में लाओ, वो सस्ता पड़ता है। तो अब वो महात्मा चले गए, उनसे कहने वाले थे हम कि भाई रेल के लिए कोशिश करो, भगवान यहाँ शरण देगा, राधा रानी का दरबार है, यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा। लेकिन वो जाने क्यों चले गए। तो बात यह है कि इसलिए कहा कि विरोध इतना किया गया गौशाला टूट जाए, लेकिन नहीं टूटी। डर के कारण हम किसी धनिक की शरण में नहीं जा सकते, बस इतना जरूर है। शरण तो भगवान ही रहेगा। शरणदाता कोई पैसा वाला नहीं हो सकता, न था, न है, न होगा। कुछ लोग समझते हैं कि बाबा पैसे वालों पर चोट करते हैं। चोट की बात नहीं है। सच्चाई की बात है। हम घर से निकले हैं, भगवान के लिए निकले हैं कि किसी सेठ के लिए निकले हैं। सेठ की शरण में तो नहीं जाएंगे, चाहे वो प्राण चला जाए। सेठ की शरण में नहीं जा सकते। न किसी स्त्री की शरण में जा सकते हैं। हमारे गुरुओं की शिक्षा है कि धन वाला और रूपवती स्त्री ये किसी के नहीं होते हैं। इस बात पर लोग चिढ़ते भी हैं और हमसे बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। लेकिन कुछ भी करो, चिढ़ो चाहे कुछ भी हो, शरण तो भगवान की रहेगी, किसी जीव की नहीं रहेगी। न थी भगवान की कृपा से और न है न होगी। ये जो हम कहते हैं, किसी की निंदा के लिए नहीं कहते हैं,
कि किसी आदमी की निंदा कर रहे हैं, किसी सेठ की कर रहे हैं, या कोई स्त्री समझे कि हमारी कर रहे हैं। नहीं, सिद्धांत है कि धनिक किसी का दास नहीं बनता है। भगवान ने इसीलिए राजा बलि के तीनों लोग का दान लेने के बाद भी उनको पाश में बांध दिया। और कल हमने इस प्रसंग को कहा भी था कि ब्रह्मा जी को शंका हो गई कि ये क्या अन्याय है। भगवान से सामने खड़े हैं और ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज 8, 21, 22, 23 यत् पादयो अषषधी सलिलम प्रदाय। ब्रह्मा जी को शंका हो गई कि तीनों लोक का दान लेने के बाद भगवान ने वरुण पाश में बांध दिया, जिसमें अपार कष्ट होता है जीव को, बिलबिलाता है। ये क्या किया भगवान ने? मनुष्य क्या, ब्रह्मा जी को शंका हो गई। आप पे चरणों में तो अगर सलिल माने पानी भी कोई चढ़ा दे और दूर्वांकुरई घास फूस दूब इससे भी झूठ मूठ की पूजा कर दे, सपर्या माने पूजा, तो उत्तम गति उसको प्राप्त होती है। असौ माने इस जीव को, और इसने तो त्रिलोकी दाश्वान दिया, दान किया, अविक्लम मना, घबराया नहीं। कथम आरती मृच्छेद, महाराज इसको कष्ट क्यों मिल रहा है? ब्रह्मा जी को शंका हो गई। तो भगवान ने कहा, तुम जानते नहीं हो ब्रह्मा जी, हम मद की सामग्री जब रहेगी तो कभी न कभी मद उत्पन्न हो जाता है। तो जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं उसकी मद की सामग्री भी नहीं छोड़ता। ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद विशो विधनोम्यहम यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम चावमन्यते। स्तब्ध ऐंठ भाव खत्म हो जाएगा। यही हमारे गुरुओं ने शिक्षा दिया था कि देखो लाला, जब 60 साल पहले हम आए थे, ब्रज में भजन संभल करके करना। बोले क्यों? बोले 3 जगह से टेढ़ा है ठाकुर, एक ही अंग टेढ़ा हो तो 3 जगह से टेढ़ा है, उसका नाम है त्रिभंगी। गर्दन टेढ़ी है, कमर टेढ़ी है, पांव पे पांव टेढ़ा है। बोले जब सिद्ध बनता है कोई आदमी इस ब्रज में आकर के, तो उसको ठाकुर जी रगड़ देते हैं, जरूर रगड़ते हैं। बड़े बड़े सिद्धों को देखा गया, उनको रगड़ देता है ठाकुर। बड़े बड़े नामी महात्माओं को रगड़ देता है। उसका कारण था, उनमें मद था। भगवान कृपा कर रहा है, उस मद को रगड़ रहा है। वो कहते थे जैसे बंदर सर पकड़ लेता है छोटे मोटे को, और फिर वो उसको उसकी थूथरी माने मुंह को रगड़ता है, घिसता है। लेकिन बड़ा होशियार है, जानता है कि अगर
जीवित रहेगा तो काट लेगा। तो उठा करके और फूं फूं ऐसे करता है बंदर उस सर्प के मुंह पर। अगर इसमें और कुछ जान होती है तो फिर वो फनफनाता है, फिर उसको ऐसे लेकर रगड़ता है और रगड़ रगड़ के उसको मार देता है। थोड़ा भी अहम रखोगे तो ठाकुर जी ही चोर बन के आते हैं, मुसीबत बन के आते हैं और उसके अहम को रगड़ते हैं। और होता है हम लोग भिक्षा मांगने जाते हैं, थोड़े दिन तो ए बाबा ब्रोज माई ब्रेज माई ब्रोज माई करते हैं, ये ब्रज गोपी। और साल 2 साल जब रोटी खा करके सिद्ध हो जाते हैं माला करके, यही शाला भजन रोटी नहीं देता, साग नहीं देता, ब्रजवासियों को गाली देते हैं। जबकि महापुरुषों ने कहा है हाँ ब्रजवासिन को पाल्यो पिल्ला। पिल्ला कहते हैं छोटे कुत्ते को। हम तो साधु नहीं हैं, हम तो ब्रजवासियों के पिल्ला हैं। तो बोला पिल्ला बने रहना, सिद्ध नहीं बनना कि अकड़ के कहने लग जाए यही शाला ब्रजवासी रोटी नहीं देता है, यही शाला ऐसा करता है, यही शाली दाल नहीं देती है, यही शाली साग नहीं देती है। ये सब झगड़ा नहीं करना, ये सब निशान है कि तुम्हारा पतन होने वाला है। तुम गिर गए, होने वाला नहीं, तुम गिर चुके हो, दोष दृष्टि करते हो। इसलिए संभल के ब्रज में भजन करना। मद तो भगवान ने गोपियों को नहीं सहा, छोड़ के चले गए। तो मनुष्य को शुरू से ही सब विचार करना चाहिए। ये प्रसंग अभी चल रहा है, चलेगा। जय श्री राधे।